जंगल का राजा शेर और सागर कन्या, मायावी हीरा, भयंकर भेड़िया, शैतान बाघ और गुफा। एक जंगल में मुफासा नाम का एक शेर रहता था, जो उस जंगल का राजा था। वो जंगल पर राज करता था और सभी जानवरों को अपने बच्चों की तरह मानता था। लेकिन जंगल के किनारे एक गुफा में एक राक्षस रहता था, जो जादुई तरीके से जानवरों को अपनी ओर बुलाता था और फिर उन्हें बेरहमी से मार देता था। एक दिन एक गाय चरते चरते उस गुफा के पास पहुंच गई। यहाँ आओ, इस गुफा में आओ। हा हा हा, आओ, यहाँ आओ, इस गुफा में आओ। यहाँ तुम्हें अच्छा भोजन मिलेगा। मेरे पास आओ। मुझे कौन बुला रहा है? इस गुफा में कौन है? मैं तुम्हारा बच्चा हूँ। आओ माँ, मैं अंदर हूँ। तुम अंदर कैसे आ गए? तुम यहाँ कब आ गए? मैं अभी आती हूँ। और जैसे ही वो गाय गुफा के अंदर गई, राक्षस ने उसे बेरहमी से मारकर खा लिया। इसके बाद गुफा से एक बाघ और एक खूंखार भेड़िया बाहर आया। राक्षस ने उससे कहा, तुम दोनों जाओ और इस जंगल को नष्ट कर दो। रास्ते में आने वाले हर जीव को मार डालो। इस जंगल में एक सुनहरा खरगोश है, मैं उसका मांस खाना चाहता हूँ। तुम उसे मेरे पास लेकर आओ। जी महाराज, हम इस जंगल को नष्ट कर देंगे और उस सुनहरे खरगोश को आपके पास लेकर आएंगे। बाघ और उसका साथी जंगल में तबाही मचाने लगते हैं, जानवरों को मारने लगते हैं। महाराज, राक्षसों का एक समूह हमारे जंगल में घुस आया है। वो हमें मारना चाहता है। अगर वो मुझे पा गया तो पूरी दुनिया उनके हाथों में चली जाएगी। अगर आप मुझे नहीं बचाएंगे तो इस जंगल के सभी जीव नष्ट हो जाएंगे। लेकिन सावधान रहिए महाराज, वो बहुत क्रूर है। चाहे वो कितना भी क्रूर क्यों ना हो, वो मेरे हाथों मारा जाएगा। उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे राज्य पर आकर मेरी प्रजा को परेशान करने की। ठीक है महाराज, मैं यही रहूंगा। आप जाइए और विजय होकर लौटिए। मुफासा उस स्थान पर पहुंचता है जहां बाघ और भेड़िया मौजूद हैं। मुफासा को देखकर बाघ कहता है, मुफासा, हमें पता है कि तुम आओगे। हम तुम्हारा ही तो इंतजार कर रहे थे। क्या तुम इस राज्य के राजा हो? तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आज हम तुम्हारा भी अंत करेंगे। बताओ, तुमने उस सुनहरे खरगोश को कहाँ छुपाया है? मैं अपने राज्य की रक्षा के लिए पहले तुम दोनों का अंत करूंगा। निर्दोष प्राणियों को मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये कहकर मुफासा उनसे भयंकर युद्ध करने लगा। लेकिन युद्ध में वो बुरी तरह घायल हो गया। बाघ और भेड़िया उसे नदी में फेंककर चले गए। नदी में एक जलपरी ने डूबते हुए मुफासा को बचाया, उसका उपचार किया और उसे फिर से स्वस्थ कर दिया। हे जलपरी, तुमने मुझे जीवन दान दिया है। मैं तुम्हारी इस कृपा को कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन वो क्रूर राक्षस मेरे जंगल में निर्दोष जानवरों को मार रहा है। कृपया मुझे उन्हें रोकने का उपाय बताओ। मैं तुम्हें एक उपाय बताती हूँ। वो राक्षस उस सुनहरे खरगोश को लेकर गुफा में चले गए हैं। तुम तुरंत वहां जाओ। ये अनमोल हीरा अपने साथ ले जाओ। इसकी रोशनी से वो राक्षस नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, कृपया वो हीरा मुझे दे दो। जलपरी ने मुफासा को वो अनमोल हीरा दे दिया। उसे लेकर मुफासा सीधे उस भयानक गुफा में पहुंचा। जैसे ही उसने हीरे की तेज रोशनी फैलाई, राक्षस और उसके सभी साथी नष्ट हो गए।
इसके बाद मुफासा ने सुनहरे खरगोश को सुरक्षित निकाला और अपने राज्य लौटाया और कहानी यही खत्म हुई। तो देखा, साहस, बुद्धि और सही मार्गदर्शन से सबसे बड़ी समस्या का समाधान किया जा सकता है। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। परिवार के बीच शुरू हुई जंग और बेटे ने लिया बचपन का बदला। एक बार की बात है, जंगल का राजा एक काला शेर था जो बड़ा ही निर्दयी था और बेरहम था। उसकी दहशत से न केवल उस जंगल के जानवर डरते थे बल्कि आसपास के जानवर भी डरते थे। शेरनी को शेर का ये बर्ताव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वो नहीं चाहती थी कि उसके दोनों बेटे सिम्बा और वीरू शेर के जैसे बने। इसके चलते शेर और शेरनी के बीच कई बार झगड़ा भी होता था। शेरनी उन दोनों को शेर से अलग रखने की कोशिश करती थी पर नाकामयाब हो जाती थी। एक दिन सिम्बा रोते हुए अपनी माँ के पास आता है। सिम्बा, क्या बात है, तुम रो क्यों रहे हो? माँ, मैं और मेरा दोस्त खरगोश खेल रहे थे कि अचानक से वीरू वहाँ आया और खरगोश को मार डाला। माँ, इस पूरे जंगल में सिर्फ खरगोश ही मेरा अच्छा दोस्त था। सिम्बा बोल ही रहा था कि वहाँ वीरू आता है। वीरू, ये क्या सच है कि तुमने सिम्बा के दोस्त को मार डाला? हाँ, ये सही है। बड़ा मजा आया उस खरगोश का शिकार करके। तुम भला कैसे उस मासूम का शिकार कर सकते हो? वीरू कुछ कहे इससे पहले ही वहाँ शेर आता है। शाबाश मेरे बेटे, आज तुमने ये साबित कर दिया कि तुम मेरे खून हो। देखो, ऐसे ही छोटे मोटे शिकार करते रहो, एक दिन तुम भी मेरे जैसे निडर और ताकतवर बन जाओगे। ये आप वीरू को कैसी नसीहत दे रहे हो? वो अभी छोटा है और उसने एक छोटे बच्चे की जान ले ली है। हाँ तो क्या हुआ, ये शेर का बच्चा है और शेर का जन्मसिद्ध अधिकार होता है। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम मेरे और मेरे बच्चों के बीच ना आओ। और सिम्बा, ये क्या तुम बुज़दिलों की तरह रो रहे हो? मुझे कमजोर और बुज़दिल जानवर बिल्कुल नहीं पसंद। अगर तुझे ये बुज़दिलों की तरह मैंने फिर रोते हुए देखा तो मैं ही तुझे मार डालूंगा। ये कहकर शेर जोर से दहाड़ मारता। शेर की दहाड़ सुन सिम्बा डर जाता है और वहां से भाग जाता है। वीरू ये देखकर हंसने लगता है। शेर वीरू को लेकर वहां से चला जाता है। शेरनी उदास हो जाती है। अगले दिन शेर और वीरू जंगल में घूम रहे होते कि उनकी नजर एक गर्भवती हिरन पर पड़ती जो घास चर रही थी। हिरन को देखकर शेर वीरू से कहता है, वीरू, वो देख शिकार, आज बड़ा मजा आएगा। तू यहीं रुक और देख मैं कैसे उसका शिकार करता हूँ। ये कहकर शेर हिरन का शिकार करने के लिए आगे बढ़ता है पर शेर एकदम से छलांग मारकर उसे दबोच लेता है। महाराज, मुझे छोड़ दीजिए, मैं गर्भवती हूँ। यो हिरन बोल ही रही थी कि वहां शेरनी आती है और शेर को जोर से धक्का देती है जिससे शेर एकदम से नीचे गिर जाता है। हिरन, तुम यहाँ से जाओ। महाराज, आप ये क्या कर रहे हैं? हिरन गर्भवती है और आप इसका शिकार कैसे कर सकते हो? शेरनी की इस हरकत पर शेर को बहुत गुस्सा आता है और वो जोर से दहाड़ मारते हुए उस पर हमला करता है और उससे घायल कर देता है। वीरू को लेकर वो वहां से चला जाता है। तभी वहां सिम्बा आता है। माँ, ये क्या हो गया आपको? बेटा सिम्बा, तुम ये जंगल छोड़कर चले जाओ, कहीं दूर चले जाओ। अगर यहाँ रहोगे तो तुम्हारे पिता तुम्हें मार डालेंगे। मेरी बात मानो, कहीं दूर चले जाओ। तुम एक अच्छे नेक दिल के और ताकतवर शेर बनकर वापस आना और अपनी माँ और इन मासूम जानवरों पर हो रहे जुल्म का बदला लेना। ये कहकर शेरनी दम तोड़ देती है। सिम्बा आंखों में आंसू लिए उस जंगल को छोड़ देता है और वो एक दूसरे जंगल में जाकर घूम रहा होता है। और दूसरी ओर वीरू अपने पिता की तरह एक ताकतवर और निर्दयी और बेरहम शेर बन चुका था। उसे जानवरों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। शेर वीरू से कहता है, बेटा वीरू, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने मेरा नाम रोशन कर दिया। मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। कि एक दिन एक बाघ का बच्चा सिम्बा के पास भागते हुए आता है और वो बच्चा बहुत डरा हुआ था। सिम्बा उसे रोकता है। बेटा, कौन हो तुम और क्यों इतने डरे हो? वीरू नाम के शेर ने मेरे पिता और माँ को मार डाला। उन्होंने मेरे सारे जंगल के जानवरों को कैद कर लिया। मैं जैसे तैसे बचकर भाग गया। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। कृपया करके मेरी मदद कीजिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये सुनकर सिम्बा को अपना बचपन याद आता है कि कैसे उसके पिता जानवरों पर जुल्म करते थे। बेटा डरो नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, चलो मेरे साथ। सिम्बा बाघ के बच्चे को लेकर वीरू के जंगल आता है।
वीरू और उसका पिता सिम्बा को देखकर चौंक जाते। अरे सिम्बा, तू जिंदा है? मुझे तो लगा कि तू मर गया था। चल छोड़, देख वीरू ने कितने सारे जंगलों को अपने कब्जे में किया है। मैं यहाँ किसी की तारीफ सुनने नहीं आया हूँ पिताजी, और ना ही अपने पुराने रिश्तों को जोड़ने आया हूँ। छोड़ दो मासूम जानवरों को जिन्हें आप लोगों ने कैद किया है। ये देखो पिताजी, एक चूहा कैसे शेर बन गया। अरे ओ सिम्बा, मैं उन जानवरों को नहीं छोड़ूंगा तो क्या कर लेगा तू? देखो, मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूँ, छोड़ दो उन जानवरों को, नहीं तो क्या कर लेगा? इसके लिए तो मैं ही काफी हूँ। ये कहकर वीरू सिम्बा पर टूट पड़ता है। सिम्बा और वीरू के बीच लड़ाइयाँ होती। वीरू सिम्बा की ताकत के सामने टिक नहीं पाता और मर जाता है। देख, शेर को बहुत गुस्सा आता है, सिम्बा पर वार करता है और शेर को मार डालता है। फिर एक सारे जानवर खुश हो जाते हैं और सिम्बा सबको कैद से आजाद करा देता है। यूं सिम्बा उस जंगल का राजा बनकर एक अच्छा राजा होने का कर्तव्य निभाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अच्छा राजा वही कहलाता है जो सच्चाई का साथ दे। जंगल का राजा शेर, ब्लैक पैंथर बाघ और दुष्ट सांप। जंगल का राजा शेर सिम्बा अपने दोनों दोस्त बाघ ब्लैक पैंथर से कहता है, हमारे जंगल में सब कुशल है ना? किसी को कोई परेशानी तो नहीं? आपके रहते भला किसी को क्या परेशानी हो सकती है? हाँ सिम्बा, बगीरा सही कह रहा है। यूं जंगल में सब कुछ अच्छे से चल रहा था। सिम्बा का एक मंत्री था सांप, जो बड़ा ही दुष्ट था। वो बगीरा और भैरव को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। वो अपने मन में कहता है, ये सिम्बा और उसके नियमों ने तो तंग कर दिया। सिम्बा के साथ साथ उसके दो दोस्त बगीरा और भैरव, जो उसकी हर बात पर हाँ में हाँ मिलाते। इसका शिकार मत करो, उसका शिकार मत करो। अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्द भूख के मारे ही मर जाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं सिम्बा को मारकर इस जंगल का राजा बन जाऊंगा। उससे पहले सिम्बा की जो ताकत है, भैरव और बगीरा, मुझे उन्हें रास्ते से हटाना होगा, जिसके बाद सिम्बा खुद ब खुद कमजोर पड़ जाएगा। फिर मेरा काम आसान हो जाएगा। सांप मौके की तलाश में था। फिर एक दिन उससे बगीरा जंगल में अकेला घूमता दिख जाता है। सांप तुरंत उसके पास जाकर कहता है, बगीरा कैसे हो? मुझे क्या हुआ, मैं तो एकदम मस्त हूँ। हाँ, तुम तो यही कहोगे, लेकिन जानवर तो कुछ और ही कह रहे हैं। वो भैरव की ही तारीफ करते हैं। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि महाराज को भी भैरव से ही ज्यादा लगाव है। बंद करो अपनी बकवास, तुम हम दोनों के बीच फूट डालने की कोशिश कर रहे हो। सच हमेशा कड़वा ही होता है। तुम अपने लिए कुछ अच्छा सुनने के लिए तैयार ही नहीं हो। यही तुम्हारी मूर्खता है। कुछ दिन बाद जब जंगल में तुम्हारी कोई अहमियत नहीं होगी, तब जाकर तुम्हें समझ आएगा। तुम कहना क्या चाहते हो? अगर तुम मेरी बात ध्यान से सुनोगे तो मैं तुम्हें इस जंगल का राजा बनाऊंगा। तब सारे जानवर तुम्हारी ही बात मानेंगे। सीधा बात करो। पहले हम दोनों मिलकर भैरव को मार देते हैं, उसके बाद सिम्बा को मार डालेंगे। फिर तुम राजा और मैं मंत्री। ये बात तो गलत है। भला मैं कैसे अपने दोस्तों को मारूंगा? मारना तो पड़ेगा। अगर तुम राजा बनना चाहते हो तो उसे मारना पड़ेगा, नहीं तो तुम हमेशा के लिए उसके गुलाम रह जाओगे। तुम्हारी बातें सुनकर मेरे मन में राजा बनने की इच्छा बढ़ गई है। ये हुई ना बात। अभी जाकर भैरव को बातों में बहला फुसला कर यहाँ ले आ। मैं उसे मार डालूंगा। ठीक है। यूं बगीरा भैरव को सांप के पास लाता है। सांप तुरंत भैरव को डस लेता है और उसे मार डालता है। जब सिम्बा को भैरव का कोई पता नहीं लगता, सिम्बा बाकी जानवरों से पूछता है, मेरा दोस्त भैरव दिखाई नहीं दे रहा। पता नहीं क्यों, पर मुझे बहुत चिंता हो रही है। ये सुनकर बगीरा घबरा जाता है और तुरंत सांप के पास जाता है। सिम्बा को शक हो गया। मुझे बहुत डर लग रहा है। अब हम क्या करें? सिम्बा को खत्म करने का समय आ गया है। तुम एक काम करो, सिम्बा के पास जाकर कहना कि भैरव मिल गया है और उसे गड्ढे के पास ले आओ। जब वो गड्ढे में देखने लगे तो तुम पीछे से उसे धक्का दे देना। भूखा और प्यासा सिम्बा गड्ढे में ही मर जाएगा और फिर तुम बनोगे जंगल के राजा। ये सुनकर बगीरा बिना आगे पीछे सोचे सिम्बा को गड्ढे के पास लाकर उसे पीछे से धक्का दे देता है। सिम्बा गड्ढे में गिर जाता है
दूसरी ओर सांप बगीरा के पीछे से आकर उसे डस लेता है। बगीरा भी उसी गड्ढे में गिर जाता है और अपनी आखिरी सांसें लेते हुए सिम्बा से कहता है, मुझे माफ कर दो सिम्बा, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। इस दुष्ट सांप की बातों में आकर भैरव को धोखा दिया, मेरा ये अंजाम होना ही था। ये कहते हुए बगीरा मर जाता है। सिम्बा सब समझ गया था कि क्या हुआ था। वो कुछ नहीं कर पाता और लाचार बेबस गड्ढे में ही पड़ा रहता है। आखिरकार मेरा सपना सच हो गया। आज से इस जंगल का राजा मैं हूँ। जो मन करेगा मैं वो करूँगा। जिसका शिकार करना चाहूँ कर सकता हूँ। कोई मुझे रोकने टोकने वाला नहीं। यूँ वो खुश होकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन एक हाथी उस गड्ढे की ओर से गुजर रहा था। तभी सिम्बा की दर्द भरी आवाज उसे सुनाई देती है। तुरंत हाथी गड्ढे के पास जाता है और अपनी सूंड से सिम्बा को बाहर निकालता है। जैसे ही सिम्बा थोड़ा संभल जाता है, वो सांप के पास जाता है। सांप सिम्बा को देखकर परेशान हो जाता है। सिम्बा सांप पर हमला कर उसे मार डालता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि एक ना एक दिन बुराई का अंत जरूर होता है और हमें कभी भी किसी की कही हुई बातों पर अपनी दोस्ती में शक नहीं करना चाहिए। जंगल का राजा शेर, जादुई टोपी और शैतानी भेड़िया। जंगल का राजा मुफासा नाम का एक शेर था। मुफासा के राज्य में सारे जानवर बहुत खुश थे। मुफासा का एक दोस्त था बगीरा नाम का एक बाघ। दोस्त होने के नाते बगीरा मुफासा को जंगल की बागदौड़ संभालने में मदद करता था। एक दिन जंगल के सारे जानवर मुफासा के पास आते हैं। महाराज, मैंने बहुत ही लाड़ प्यार से अपने तीनों बच्चों को पाला था, लेकिन एक खूंखार भेड़िया ने आकर मेरे बच्चों को खा लिया। अब मैं उन्हें नहीं बचा पाई। अब मैं जीना नहीं चाहती। आप उस खूंखार भेड़िए को मारकर बाकी जानवरों के बच्चों की जान बचा लीजिए। महाराज, मेरा भी यही हाल है। वो दुष्ट भेड़िए ने मेरे दोनों बच्चों को मारकर खा लिया। अब मैं जीकर क्या करूँगा? बगीरा, ये सब क्या हो रहा है हमारे जंगल में? कौन है वो दुष्ट भेड़िया? उसे ढूंढो और मार डालो। उसे हमारे जंगल में जीने का कोई हक नहीं। एक दिन मुफासा का बेटा सिम्बा जंगल में घूम रहा था कि तभी उस दुष्ट भेड़िए की नजर सिम्बा पर पड़ती है। अरे वाह, क्या शिकार हाथ लगा है। आज तो मुझे तेरा नरम और मुलायम मांस खाने को मिलेगा। ये सुनते ही सिम्बा डर के मारे वहाँ से भागने लगता है। अरे रुक जा, कहाँ भाग रहा है? आज तो तू बच के नहीं जा पाएगा। आज मैं तुझे अपना भोजन बना कर ही रहूंगा। नहीं, मुझे मत मारो। मैं जंगल का युवराज हूँ। कि तुमने मेरा शिकार करना चाहा है तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि जिस रास्ते से तुम आए हो उसी रास्ते से वापस चले जाओ, वरना मेरे पिताजी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कौन है बे तेरा बाप? उसे भी मार डालूंगा। रुक, तुझे अभी बताता हूँ। बेटा सिम्बा जैसे तैसे भागते हुए अपने पिता के पास पहुँचता है। तो भेड़िए भी उसके पीछे पीछे भागता हुआ आता है। सिम्बा को यूं घबराया हुआ देख मुफासा कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे राज्य में आकर मेरे राज्य के बच्चों को मार कर खाने की? बगीरा, मार दे इस भेड़िए को और खींचता हुआ लेकर जा खाई में फेंक दे। मुफासा की ये बात सुनते ही बगीरा भेड़िए पर टूट पड़ता है और उसे मार डालता है। बगीरा भेड़िए को खींचते हुए ले जाकर और उसे दूर कुएं में जाकर फेंक देता है। ये देख सारे जानवर चैन की सांस लेते हैं, पर उन्हें क्या पता था कि जिसे वो मरा हुआ समझ रहे थे वो अभी भी खाई के नीचे आखिरी सांसें ले रहा था। आखिरी सांस ले रहे भेड़िए के पास शैतानी शक्तियों वाली लोमड़ी आती है। वो भेड़िए की जान बचाती है और उसे तंत्र मंत्र की विद्या और शैतानी शक्तियों को हासिल करने की विद्या सिखाती है। यूं ही कुछ दिन बीत जाते हैं। शैतानी शक्तियों वाला भेड़िया वापस जंगल में आता है। जैसे ही वो जंगल में आता है उसका सामना एक हाथी से होता है।
ओम भीम भीम क्लीम फट। अब तू एक छोटे से कुत्ते के पिल्ले में बदल जा। भेड़िए के कहते ही हाथी छोटे से कुत्ते के पिल्ले में बदल जाती है। ये सब पेड़ पर बैठा जोजो नाम का पक्षी देख लेता है। वो तुरंत उड़ते हुए मुफासा के पास जाता है। महाराज, वो दुष्ट भेड़िया मरा नहीं, वो जिंदा है और वो जंगल में लौट आया है और अब वो एक शैतानी शक्तियों वाला भेड़िया बन गया है। वो जंगल के जानवरों पर कुछ मंत्र पढ़ रहा है और उन्हें छोटे छोटे जानवरों में बदल रहा है। आप तुरंत इसका कोई मार्ग सोचिए, नहीं तो हम सबको बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। वो अपनी शैतानी शक्तियों से हम सबको मार डालेगा। महाराज, मेरे पास एक उपाय है। क्या है बगीरा? महाराज, अगर हम उसके मुंह में एक डंडा फंसा दें तो वो मंत्र नहीं पढ़ पाएगा। तब हम आसानी से उसे मारकर दूर कहीं कुएं में फेंक देंगे। यूं बगीरा बोल रहा था कि वहां शैतानी शक्तियों वाला भेड़िया आ जाता है। बगीरा और भेड़िए के बीच लड़ाई होती है। बगीरा उस शैतानी शक्ति वाले भेड़िए को मार डालता है। और उसे दूर कुएं में जाकर फेंक देता है और कुएं को बंद कर देता है। जंगल के बाकी जानवरों को भी बता दो कि ये कुएं का ढक्कन कोई नहीं खोलेगा। अगर कोई इस ढक्कन को खोलता है तो इस भेड़िए की आत्मा और भी शक्तिशाली हो जाएगी और इस पूरे जंगल को तबाह और बर्बाद कर देगी। सारे जानवर उस कुएं से दूर रहने लगे। कोई भी उस कुएं के पास नहीं जाता। यूं ही कई साल बीत जाते हैं। इस बात से अनजान एक बंदर उस कुएं के पास से गुजरता है कि तभी उसे कुएं में से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। अरे बंदर, क्या बात है? क्यों इधर उधर घूम रहा है? भोजन की तलाश कर रहा है क्या? कौन है? कोई दिखाई क्यों नहीं देता? क्या तुम जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ? मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। इस कुएं में बहुत सारे आम के पेड़ हैं। अगर तुम इस कुएं का ढक्कन निकाल दोगे तो तुम ये सारे आम खा सकते हो। ये आम बहुत ही मीठे हैं। जल्दी करो, ढक्कन खोलो और ये सारे मीठे आम और केले खा लो। तुम्हारी भूख मिट जाएगी। बंदर आम की लालच में आकर कुएं का ढक्कन खोल देता है। जैसे ही बंदर कुएं का ढक्कन खोलता है, शैतानी भेड़िए की आत्मा एकदम से बाहर आती है और बंदर को एक ही झटके में मार डालती है। वो सीधे मुफासा के पास जाती है और इस बार वो किसी को नजर भी नहीं आ रहा था। अरे ओ मुफासा, आज तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है। मैं अब एक मामूली भेड़िया नहीं हूँ, मैं एक भयंकर शैतानी शक्तियों वाला भेड़िया हूँ। आज तू और तेरा दोस्त दोनों मारे जाएंगे। तुम एक बुज़दिल हो, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऐसे तुम वापस क्यों आए हो? तुम्हें क्या चाहिए? क्यों तुम हमसे इतनी नफरत करते हो? क्यों तुम हमारे बच्चों को मार रहे हो? अरे वाह मुफासा, अपना मुंह बंद कर, अपना भाषण मुझे मत सुना। और अब देख कि मैं तेरे दोस्त और तेरा क्या हाल करता हूँ। तुम दोनों ने मुझे मार कर अच्छा नहीं किया। इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। ओम भीम क्लीम क्लीम फट। शैतानी भेड़िए के कहते ही बकरी के रूप में मुफासा और कुत्ते के रूप में बगीरा बदल जाते हैं। शैतानी भेड़िया वहां से गायब हो जाता है। अब तो मैं बकरी बन गया हूँ। इस रहस्य का हल कहाँ से ढूंढूंगा? अब हम असली रूप में कैसे आ पाएंगे? महाराज, आप चिंता ना करें, मेरे पास इस समस्या का हल है। यूं बगीरा मुफासा को लेकर जंगल से काफी दूर एक मायावी पेड़ के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। हे मायावी पेड़, हमें हमारा असली रूप दे दो, हमें इस रूप से मुक्ति दे दो और उस शैतानी भेड़िए को मारने का उपाय बताओ। ये एक जादुई टोपी है, इसे पहनने से तुम्हारा असली रूप तुम्हें वापस मिल जाएगा और इससे तुम उस शैतानी भेड़िए को भी मार सकते हो। और टोपी पहनकर अपने असली रूप में आ जाते हैं। वो दोनों पेड़ का धन्यवाद करते हैं, दोनों भेड़िए के पास जाते हैं।
तीनों के बीच जमकर लड़ाई होती है और वो दोनों मिलकर शैतानी भेड़िए को मार डालते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुराई का अंत एक ना एक दिन जरूर होता है।